कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं उपस्थित अन्यान्य सभी सन्यासी एवं विरक्त महात्माओं के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के वंदन करते हैं। जो दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी के अंदर में अवगाहन करें।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज शास्त्र अध्ययन की बात आप बार बार कहते हैं, तो कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए? बात सही है, जीवन में शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। रामकृष्ण कथामृत के अंदर में मास्टर महाशय ने जब प्रश्न पूछा है, महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे, उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर के भक्त और साधुओं के पास बार बार जाना, ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना, संसार में रात दिन रहने से मन ईश्वर में लगता नहीं है, इसलिए बीच बीच में एकांत की अत्यंत आवश्यकता होती है। ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में, और सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये वस्तु विचार। अब ये सब करने के लिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने अपनी इस उत्तर के अंदर में समस्त शास्त्रों का सार निहित कर दिया है। हमारा मन सब समय भगवत चिंतन करने के लिए असमर्थ है। मन अनेक जन्मों से केवल वासना का चिंतन करते करते आया है, जड़ जड़ का संयोग करके आया है। उस जड़ को चेतन का संयोग कराने के लिए ऊर्ध्वगामी करना है। मन जड़ है और परमात्मा चेतन है। उसके लिए बोले प्रातः उठ करके हम जो साधन भजन करते हैं, गुरु निर्दिष्ट मंत्र का जप करते हैं, गुरु निर्दिष्ट पद्धति से हम ध्यान करते हैं। जो महापुरुष महाराज पुनः पुनः उद्धृत करते रहते हैं कि सुबह में अच्छी तरह से अपने ध्यान और जप का एक नशा कर लो, तो क्या होगा? ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति ते, ये न मामुपयान्ति ते, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो सतत युक्त रहने के लिए सुबह में तो ये हो गया, अब जब आंख खोलते हैं तो सामने संसार दिखाई देता है। जिसका चिंतन कर रहे थे या करने का प्रयास कर रहे थे, वह न तो आंख बंद करने से भी इतना दिखाई देता है, और खुली आंख से तो पूछिए ही मत। देखिए, ये सब हम सामान्य साधकों की बात कर रहे हैं, महात्माओं की बात नहीं। उनके चरणों में तो हम मूर मूर वंदन करते हैं। ये हम लोगों के लिए है। हमारा मन जब आंख बंद करके भगवत चिंतन करने का प्रयास करता है, तो यदि हम अपने आप से पूर्ण रूप से प्रामाणिक रहे तो वहां पर भी नहीं होता है। और जब आंख खोलते हैं तब तो पूर्ण रूप से संसार दिखाई देता है। अब आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी उसमें एक धारा सतत बहती रहती थी। जीवा भगवान नाम स्मरण करती रहती थी।
एक बैठने का अभ्यास हुआ है। समझिए, एक चिंतन करने का प्रयत्न करते करते चिंतन करने का अभ्यास हुआ है। अब वहां से जब हम जगत में प्रवृत्त होते हैं तो अपने मन को एक अच्छी जगह हमें रखना पड़ता है, क्योंकि मन पुनः पुनः निम्नगामी हो जाता है। मन और जल का स्वभाव एक ही है। जल सब समय निम्नता की ओर गति करता है, हमारा मन भी सब समय निम्न इंद्रियों की ओर गति करता है। उस मन को एक अच्छी जगह में रखने के लिए हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस सरल अर्थ से देख रहे हैं, अत्यंत प्रारंभिक सोपान से। शास्त्र का अध्ययन क्या करता है? हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। शास्त्र अध्ययन से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। अब बुद्धि तीक्ष्ण बनती है अर्थात चाहे हम भक्ति मार्ग के साधक हो या ज्ञान मार्ग के या योग मार्ग के या कर्म मार्ग के। हमने ये चर्चा की थी, उसी चर्चा के थोड़े गुढ़ार्थ में जाएंगे। भागवत के एकादश स्कंद के अंदर में भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं कि कर्म का अधिकारी कौन है, भक्ति का अधिकारी कौन है और ज्ञान का अधिकारी कौन है। जिसकी जगत के प्रति वासना नहीं रही है पूर्ण रूप से, जिसकी कर्म वासना नहीं रही, जगत के प्रति कोई वासना नहीं रही है, वो ज्ञान का अधिकारी है। और जिसके अंदर में इतना वैराग्य भी नहीं है, साथ साथ में जगत के प्रति इतनी भोग की इच्छा भी नहीं है, उनके लिए भक्ति मार्ग है। और जिसमें अभी भी कर्म वासना रही है, थोड़ी जगत के प्रति वासना रही है, तो वो कर्म करते करते, निस्वार्थ पूर्वक कर्म करते करते अपने कर्म की वासनाओं का त्याग करके फिर उच्च अवस्था प्राप्त करके महावाक्य का चिंतन करके वो उच्च गति को प्राप्त होता है। तो कर्म और भक्ति किसके लिए है? कि जिनके अंदर में अभी मन संसार से पूर्ण वैराग्य भी नहीं हुआ है और ईश्वर से पूर्ण अनुराग भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना भोग भी नहीं है और इतना वैराग्य भी नहीं है, मध्यम कक्षा के लिए। तो अब जब हम लोग व्यवहार में प्रस्तुत होते हैं, तब हमारे मन को एक उच्च गति प्रदान करने के लिए, एक उच्च चिंतन रखने के लिए हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्र के अध्ययन में पहले ये बात ध्यान में रख लीजिए, श्री रामकृष्ण देव ने हमको बहुत सुंदर बात बताई है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जो भी पंडित उनके पास आते थे, मैं देखता था कि वो सचमुच का पंडित है या केवल मुंह से बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन उसका मन भोगों के पर है, निम्न भोगों के ऊपर में। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गीध बहुत बड़ी ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ रहती है? जहाँ पर वो स्मशान में, कहाँ पर वो हड्डियाँ और इत्यादि पड़ी हुई चीज़ें हैं। हमें ऐसा शास्त्र अध्ययन नहीं करना है। हम शास्त्र अध्ययन केवल हमारे मन को भगवान में रखने के लिए कर रहे हैं, लोगों के सामने पंडिताई व्यक्त करने के लिए कतई नहीं। देखिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है, कलयुग आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कह रहे हैं कि कलयुग आएगा, कलयुग आएगा। अब पांचों पांडव कहते, प्रभु आप कब से कहे जा रहे कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, इस कलयुग के लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को कहते कि ठीक है, कल आप अपने नगर में जाइए, भ्रमण कीजिए, और आपको क्या कुछ अजनबी चीज देखने को मिलती है वो
जब आप कोई अजनबी चीज़ देखते हैं हमें आकर बताइए। बोले ठीक है। पांचों पांडव गए, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव एवं नकुल, नकुल एवं सहदेव। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या अजनबी चीज देखी? बोले 2 सूंड वाला हाथी देखा। भीम ने क्या देखा? पक्षी जब पंख फड़फड़ाता है तो उसमें वेद ध्वनि होती है, लेकिन उसकी चोंच में मांस का टुकड़ा है। तृतीय अर्जुन ने देखा, एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़े के शरीर में से रुधिर निकलना शुरू हो गया। इतना चाट रही कि बछड़ा खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। नकुल ने यह देखा, 7 कुएं थे, 6 कुएं जल से परिपूर्ण हैं, 7वां कुआं तद्दन खाली है, पूर्णतया खाली है। सहदेव ने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला आ रही थी। इतनी द्रुत वेग से शिला आ रही है, और वो जब शिला नीचे आ रही है तो उसने मार्ग में अनेकों वृक्ष को धराशायी कर दिए, अनेकों व्यक्तियों के प्राण ले लिए। उसके मार्ग में जो कोई आया सबके प्राण उसने ले लिए। लेकिन आश्चर्य की बात, वह शिला एक छोटे तंतु से रुक गई। बस जो शिला को बड़े बड़े वृक्ष रोक नहीं पाए, बड़ी बड़ी चोटियां रोक नहीं पाई, वह शिला केवल एक छोटे तंतु से रुक गई। अब उसका अर्थ क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने जो 2 सूंड वाला हाथी देखा, वो है, भगवान कहते कलयुग में राजा जो है वो राज्य का धन भी लूटेगा और साथ साथ में प्रजा का धन भी लूटेगा। समझिए, कलयुग में शासक ऐसा होगा कि प्रजा से दोनों ओर से प्रजा का धन लूटना शुरू करेगा। राज्य की तिजोरी से भी लूटेगा और प्रजा से भी लूटेगा। द्वितीय, भीम ने जो देखा, पक्षी पंख फड़फड़ा रहा था और उसकी चोंच में मांस का टुकड़ा था। अर्थात कलयुग में लोग धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वाग वही करी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। शास्त्र की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करने से, भाषाविद होने से, व्याकरणविद होने से हम लोगों के मन को आकर्षित कर सकते हैं। लोगों की वाह वाह प्रशंसा मिलेगी हमको। तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। उससे लोग विद्वान कहेंगे, प्रशंसा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन का उद्देश्य यह न होना चाहिए कि हम लोगों के मन को आकर्षित करें, लोगों के सामने हमारी पंडिताई दिखाए, व्याकरणविद है वो दिखाए, भाषाविद है वह दिखाए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया, देखिए कितना सुंदर श्री रामकृष्ण देव हमें हर मोड़ पर सावधान कर रहे हैं कि देखो शास्त्र कब तक पढ़ने हैं। बोले एक व्यक्ति जो बाहर में रहता था, घर वालों ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा था, इतना किलो गुड़ ले आना, इतना किलो चावल ले आना, इतना किलो गेहूं ले आना, इतना किलो तेल ले आना। बाद में वो व्यक्ति सब समय चिट्ठी नहीं पढ़ता रहता है। क्या करता है? चिट्ठी पढ़ करके, चिट्ठी को छोड़ करके वो बाजार में जो चीज मंगवाई गई थी उसको खरीदने के लिए जाता है। वैसे शास्त्र में कहा है उसको हमें जीवन में परिणत करना है। समझिए, इसलिए हमारा शास्त्र अध्ययन का उद्देश्य इतना ही है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना और मन को सब समय एक उच्च अवस्था में रखना। क्योंकि मन जो है पुनः पुनः
निम्न गति को प्राप्त होता है, उस निम्न गति से उसको ऊर्ध्वगति प्रदान करने के लिए। अब जो घुटना चली उसमें आगे चले, तो अर्जुन ने जो देखा था, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़े के शरीर से खून निकल रहा है, बछड़ा स्वयं के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। अर्थात कलियुग में अभिभावक जो है अपने संतानों को इतना प्यार करेंगे, इतना दुलार करेंगे कि संतान अपने पैर पर खड़ी ही नहीं हो पाती है। बस अभिभावक संतान के विकास को अटका देते हैं, उसको स्वयं को, संतान को स्वयं को संघर्ष करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। संतान को स्वयं विपरीत परिस्थिति में रख करके उसके अंदर में छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयत्न करते नहीं। अभिभावक कलियुग में ऐसे अभिभावक होंगे। तत्पश्चात देखा 6 कुएं जल से परिपूर्ण है, 7वां कुआं पूर्ण रूप से खाली है। अर्थात संपत्ति की असमान, मानी संपत्ति का असमान रूप से बंटवारा होगा। जिसके पास है वो अधिक संपत्ति प्राप्त करेगा, जिसके पास नहीं है वो अधिक रूप से दरिद्रता में घसीटते जाएगा। और अंत में बताया, वो जो शिला तीव्र वेग से नीचे आ रही थी, मार्ग में उसने अनेकों मनुष्य को प्राणहीन कर दिया, अनेक वृक्ष धराशायी हो गए, अनेक कुछ धराशायी हो गया। केवल वो एक तिलके से बच जाती है। एक तिलके ने उस शिला को रोक दिया। उसका अर्थ क्या है? वो तिलका क्या है? ये सत्संग रूपी तिलका। जो शिला है वो काल है। काल रूपी शिला को कलियुग में केवल एकमात्र शिला रूपी तिलका, एक शिला रूपी तृण जो है वो अटका देगा। अभी देखिए महामारी चल रही है, उस महामारी को हमारे मन से निकाल कौन रहा है? ये सत्संग ही निकालता है। सत्संग में जब तक हम श्रवण करते हैं, सत्संग के श्रवण से हमारे मन के दुख को हम भूल जाते हैं। सत्संग से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। तात्पर्य पर आए, मूल बात पर विषयांतर न हो जाए। शास्त्र अध्ययन इसलिए करना है। पहले शास्त्र अध्ययन क्यों करना, वो भूमिका समझ लीजिए। द्वितीय, शास्त्र अध्ययन करने से हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा अनेकों गुना बढ़ जाती है। जब तक शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हमारे इष्ट, हमारे गुरु की जीवन की घटनाओं तक हम सीमित रहते हैं, उसको एक व्यक्तित्व में बांध देते हैं। जानते हैं हमारे गुरु के जैसा कोई जीवन में हुआ ही नहीं आज तक संसार में। हमारे श्री कृष्ण के जैसा कोई हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण अर्थात वो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए बांसुरी वादन करते हुए एकमात्र वही समझेंगे। रामकृष्ण देव अर्थात ये पालती मार करके बैठे हुए, उन्हीं को रामकृष्ण देव समझेंगे। हमारे में कट्टरता आ जाएगी, हम उनकी जीवन की केवल घटनाओं को लेकर व्यस्त हो जाएंगे, उस व्यक्तित्व की पूजा करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब शास्त्र अध्ययन करके उनके जीवन की अद्भुत घटनाओं को शास्त्र के माध्यम से देखेंगे, उनकी जो उक्तियां हैं वो शास्त्र की अद्भुत उक्तियों से उनका मेल जो हो रहा है उसको देखेंगे, बाद में हमारे में संकीर्णता नहीं रहेगी। हम व्यक्तित्व की पूजा नहीं करेंगे, घटनाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, हमारे हृदय में एक अद्भुत विशालता आएगी। वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा, वही राम है, वही कृष्ण है, वही रामकृष्ण है, और वही जो चाहे आप बोल दीजिए, दुर्गा, काली, शिव, अंबा, विष्णु, जो कहना है कह दीजिए, संकीर्णता कहीं नहीं रहेगी। और श्री रामकृष्ण देव का उदार भाव है। देखिए इस अवतार के अंदर में श्री रामकृष्ण देव ने जो विशिष्टता हमें प्रदान की है उदार भाव की, ये उदार भाव कब आएगा? जब श्री रामकृष्ण देव की जीवनी को हम पढ़ेंगे, उसको शास्त्र के साथ मिलाएंगे और रामकृष्ण देव की दिव्य घटनाओं, जीवन की दिव्य घटनाओं से शास्त्र को समझेंगे।
दोनों करना है। शास्त्र से श्री रामकृष्ण देव की जीवनी को भी समझना है और श्री रामकृष्ण देव की जीवन की दिव्य घटनाओं से शास्त्र के उच्च सिद्धांतों को समझना है। तो क्या होगा? जीवन में से संकीर्णता चली जाएगी। फिर हम घटनाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके उपदेशों को ऐसा नहीं कहेंगे कि भूतकाल में किसी ने ऐसा उपदेश ही नहीं दिया है, क्योंकि शास्त्र में सब कुछ विद्यमान है। जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा शिव ज्ञाने जीव सेवा, भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में, तृतीय स्कंद में, कपिलोपाख्यान और अन्यान्य स्कंद के अंदर में अक्षर सह भगवान यही उपदेश देते हैं। संकीर्णता चली जाएगी, यह हम हमारा स्वानुभव कहते हैं। उसमें यदि आपको कुछ गलत लगे तो हमें क्षमा कर दीजिए, यह हम हमारा स्वानुभव कहते हैं और सभी महापुरुषों का यही स्वानुभव है। इसलिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो संकीर्णता आ जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी। और बोले क्या क्या शास्त्र पढ़े? शास्त्र तो अनेक है। तो देखिए, शुरू करना है तो पहले श्रीमद् भगवद गीता से शुरू कीजिए। और भगवद गीता में भी हम कहेंगे, गीता प्रेस से बहुत सुंदर गीता निकली है, मूल अन्वय पदच्छेद सहित। क्योंकि संस्कृत भाषा के महात्मा लोग विद्वान हो सकते, हम तो विद्वान नहीं है, हम लोगों के लिए भाषा वो थोड़ी कठिन पड़ती है। तो वो संस्कृत भाषा में उसका संधि विच्छेद करके दिया है, समझिए। मूल पदच्छेद अन्वय सहित, और सभी प्रांतीय भाषाओं में उपलब्ध है। गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, उड़िया, सब भाषाओं में वो पुस्तक विद्यमान है गीता प्रेस से। वो पढ़िए, पहले सरल अर्थ पढ़िए, अपने स्वयं के चिंतन को शुरू कीजिए, भगवान क्या कहना चाहते हैं। और सहारा लेने के लिए महापुरुषों ने जो गीता के ऊपर में सुंदर विवेचन दिया है उसको पढ़िए। अपूर्वानंद जी महाराज की गीता है, रंगनाथानंद जी महाराज की जो प्रवचन है गीता के ऊपर में, अन्य महात्माओं के सुंदर गीता के ऊपर में विवेचन है। स्वामी रामसुखदास जी का बहुत सुंदर गीता तत्व चिंतन है, उसको सहारा लेने के लिए आप पढ़िए। तो क्या है कि शुरू में चिंतन नहीं होगा, क्योंकि इस मन ने कभी चिंतन का अभ्यास किया नहीं है, इसलिए उसको शुरू में ये चिंतन का खुराक देना पड़ता है। धीरे धीरे चिंतन करते करते हमारे स्वयं की चिंतन की धारा शुरू होगी। बाद में उस श्लोक पर ध्यान कीजिए चिंतन करके। स्वामी तुरानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उन्होंने यही पद्धति बताई है। गीता का एक एक श्लोक लिख करके उसके ऊपर वो ध्यान करते थे। अब हमारा तो वैसे ही ध्यान नहीं होता है, वो तो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे, हम तो उस अवस्था पर नहीं है। तो हमें तो चिंतन के लिए एक आधार चाहिए। तो महापुरुषों ने जो चिंतन किया है वो लीजिए। विद्वान और कोई व्याकरणविद ने किया है, उस चिंतन में हमारी हाथ जोड़ के नम्र विनती रहेगी, यदि आप सुने तो हमारा अनुरोध रहेगा, उस चिंतन को मत पकड़िए, नहीं तो भाषाओं में चले जाएंगे, मूल तत्व छूट जाएगा। आत्मानुभूति से जिसने कहा है बहुत अद्भुत है, उस चिंतन को पकड़िए और पुस्तक रूप में उपलब्ध है वो, और देखिए कितना आनंद आवेगा। गीता से शुरू कीजिए, जिनमें अनेकों शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, किंतु शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, उपनिषद में विशेष करके कठोपनिषद है। समय मिले, अनुकूलता मिले तो ईशावास्योपनिषद सर्वप्रथम पढ़ सकते हैं, आनंद आवेगा। थोड़ा सरल भी है, गूढ़ार्थ भी उतना ही है, समझिए। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, अधिक रस लग जाए तो आ जाइएगा मांडुक्य उपनिषद के अंदर में, आनंद ही आनंद आएगा फिर। और हमारा तो स्वानुभव कहता है, गीता उपनिषद के साथ साथ भागवत पढ़िएगा। हमारे जीवन में तो श्रीमद् भागवत ने एक अद्भुत क्रांति लाई है। हम तो भागवत भगवान को हाथ जोड़ करके मुहूर मुहूर वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत में ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य तीनों भारोभार भरे हुए हैं।
श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। प्रांतीय भाषाओं में सरल अनुवाद उपलब्ध है, अनुवाद को पढ़ते जाइए। गुजराती एवं हिंदी पाठकों के लिए हम कहेंगे पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का अद्भुत भागवत कथामृत है। भागवत तत्व विवेचनीय इस तरह से हिंदी में प्रकाशित हुआ है। गीता प्रेस ने भी अभी डोंगरे जी महाराज का भागवत हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित किया है, और अन्य प्रकाशन से भी डोंगरे जी महाराज का हिंदी में भागवत उपलब्ध है, और श्रीमद् भागवत रहस्य गुजराती में उपलब्ध है। उसका श्रवण कीजिए, उसका पठन कीजिए। अद्भुत अद्भुत अर्थ दिए हैं। विशेष आग्रह हो तो श्रीधर स्वामी की टीका, सुबोधिनी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की टीका पढ़े और अन्य आचार्य को पढ़ी। लेकिन हम तो कहेंगे पहले भागवत पढ़ना ही है शास्त्र, तो डोंगरे जी महाराज और मूल भागवत का अनुवाद पढ़ते जाइए। साथ साथ में डोंगरे जी महाराज का श्रीमद् भागवत रहस्य पढ़ते जाइए। दोनों मूल के साथ साथ डोंगरे जी महाराज का पढ़ते जाइए, आनंद आवेगा। अद्भुत अद्भुत गुदार्थ मिलेंगे। और इसलिए महापुरुष कहते हैं जो पढ़ते हैं उसका ध्यान कीजिए, भगवान के एक एक लीलाओं का ध्यान कीजिए। देखेंगे जैसे मन पवित्र होता जाएगा, आप स्वयं उस लीला का अद्भुत अद्भुत अर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा। तो ये शास्त्र की बात हुई, अब ज्यादा विषयांतर न हो जाए। आइए हम तो चले, आज वेणुगीत में प्रवेश कर लिया है, लेकिन वेणुगीत की थोड़े गूढ़ार्थ में भी तो जाना है। देखिए वेणुगीत जो है उसकी धरी बांध ले, जो कल हमने चिंतन किया था। वेणुगीत, वेणु का अर्थ समझिए जहां ईश्वरीय आनंद और विषयानंद दोनों तुच्छ हो जाते हैं, वो है वेणुगीत। वेणुगीत जो है नाद ब्रह्म है और नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म। उसके बाद आता है परब्रह्म, और नाम ब्रह्म कब आता है? जब नाम के अंदर में पूर्ण रूप से हमारा मन डूब नहीं जाता है। नामस्मरण करते करते पूर्ण रूप से जब मन पवित्र नहीं होता है, तब तक नाम ब्रह्म आता नहीं है, और तब तक नाद ब्रह्म की अनुभूति होती नहीं है। नाद ब्रह्म के अंदर में, नाम ब्रह्म में, अर्थात इस वेणुगीत के अंदर में गोपिकाएं दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन, ये तीन का भेद रहा नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है सब। दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन, ये तीन अब अलग नहीं रहे हैं, तीन एक हो गए हैं। तब जाके नाद ब्रह्म सुनाई देता है। आचार्यों ने भिन्न भिन्न सोपान बताए हैं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। एकादश स्कंद भागवत का। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। 3 बार ब्रह्म ब्रह्म आया। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये 3 का भेद रहा नहीं। और भागवत की मुक्ति समझ लीजिए, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, वो मुक्ति भागवत की नहीं है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य मुक्ति भागवत की मुक्ति है, जहां पर सबका अंत उस एक में हो जाता है। भागवत में साफ शब्दों में लिखा है। तो यहां गोपांगनाएं, गोपिकाएं के अंदर में दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये 3 का भेद रहा नहीं है। भगवान ने वेणु नाद करके गोपियों के अंदर में स्मर का उदय किया है। सरल भाषा में बोले तो भगवान ने वेणुनाद करके क्लीम बीज का प्रकटीकरण किया। समझिए,
देवी के उपासक कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः। हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये मंत्र प्रचलित है। दक्षिण भारत में हादि विद्या, कादि विद्या, सादि विद्या है, बहुत सुंदर है। ये तंत्र परंपरा से कोई सामान्य परंपरा नहीं है, देवी उपासक की परंपरा। उसमें भी षोडशाक्षरी मंत्र आता है और उसका सब रहस्य ललिता सहस्रनाम में बहुत अद्भुत रूप से दिया है। सिंदूरारुण विग्रहां माणिक्य मौलि स्मरित तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीन वक्षोरुहां। बहुत सुंदर है माँ। ललिता सहस्रनाम के अंदर में शुरुआत होती है। तो जो अभी उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो विषयांतर होगा। क्लीं बीज, भगवान ने यहां बंसरी नाद पर क्लीं बीज प्रकट किया है और क्लीं बीज करके प्रकट करके भगवान ने गोपियों के अंदर में काम का उदय किया है। समझिए, अब शब्द को समझना है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। इसलिए सामान्य व्यक्ति, सामान्य साधक जब इसके गुणार्थ को पकड़ता नहीं है तो अपनी वासनाओं को इसके ऊपर थोप कर न लिखने का लिखा गया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने साफ शब्दों में कहा, काम गंध शून्य हुए बिना, काम तो होना ही नहीं चाहिए, काम की गंध तक नहीं होनी चाहिए। समझिए, तो भगवान ने क्लीं बीज प्रकट किया। क्लीं बीज प्रकट करके वेणुनाद करके गोपियों में काम भाव जागृत किया। अब ये काम क्या है समझिए। गोपांगनाएं, गोपिकाएं भगवान को काम भाव से प्राप्त की है। ये काम कैसा है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए, बीज को जब भूंज दिया जाता है, बीज को भूंज करके यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से अंकुरित होता नहीं है। बस ऐसा ही ये काम है। ये काम यदि आप्तकाम अकाम की ओर चला गया, पूर्ण काम की ओर चला गया। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मकाम, अकाम एवं पूर्ण काम। तो गोपियों का काम आप्तकाम, अकाम एवं पूर्ण काम की ओर गया, फिर उसमें से कोई बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। आप श्री कृष्ण के बारे में कहीं बहुत कुछ आप लोगों ने उल्टे पुल्टे कथा कथित नवलकारों और कथा कथित भाषाविद, जो भी आपको बोलना है, उन्होंने बहुत कुछ अनर्थ प्रकट किया है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए इत्यादि इत्यादि जो है। स्वाभाविक है, मन जब पवित्र नहीं होता है, कामगंध शून्य हुए नहीं होता है और शास्त्र के अध्ययन के बिना इसमें घुस जाएंगे तो फिर मन का ही मैला बाहर निकलता है इसमें। और यही किया है लोगों ने। हम सावधान कर देते हैं। यहां पर जो भगवान कहते हैं ना, गोपियों को छोड़ करके चले गए, श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। ये जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। देखिए, यदि भगवान मथुरा चले नहीं जाते, मथुरा से वापस नहीं आते, तो गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वो कभी प्रकट होने वाला नहीं था इस जगत के अंदर में। भगवान वापस आ जाते, गोपियों के साथ रह लेते, तो गोपियों के इस निष्कपट प्रेम, लव फॉर लव सेक, जहां काम की गंध तक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रेम परिपूर्ण प्रेम है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोले, गोपियों के प्रेम के जैसा निष्कपट प्रेम, निष्काम प्रेम जगत में कोई स्थापित कर नहीं पाया है। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है। ये एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य का प्रेम नहीं है। इसको समझने के लिए अपने मन को उतना पवित्र बनाना पड़ेगा। टू नो द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन। दिव्यता को समझने के लिए हमें स्वयं को पहले दिव्य बनना पड़ेगा। भगवान यदि मथुरा छोड़कर, अरे गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा नहीं चले जाते तो गोपियों के इस दिव्य प्रेम को कोई समझ पाता नहीं। और गोपियों का प्रेम कैसा है? स्वयं के उपभोग के लिए वो श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करती है, वो तो श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। लव फॉर लव सेक जो है। इसलिए श्रुतियां जो है वृंदावन वासियों की रज
लेने के लिए तल पापड़ हो जाती है, लालायित तो हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु हमें आपकी चरण रज नहीं, हमें तो व्रजवासियों की चरण रज चाहिए। क्योंकि व्रजवासियों का प्रेम कैसा है? अरे श्रुतियों के प्रेम से भी अनेक ऊपर उच्च कक्षा का है। श्रुतियां तो कहती है हम किसी को किसी के लिए प्रेम करते हैं नहीं है, हम तो स्वयं के लिए दूसरों को प्रेम करती है। ये श्रुतियों का प्रेम है। श्रुति अर्थात शास्त्र। श्रुति एवं स्मृति ये दो अलग अलग है। स्मृति कहेंगे तो क्या आएगा? कोड ऑफ कंडक्ट, मनुस्मृति, संख लिखित स्मृति। स्मृतियां अनेक है। संविधान जिसे कहते हैं, मनुस्मृति, संख लिखित स्मृति, अनेकों स्मृति है जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, संविधान। स्मृति की बात नहीं है, श्रुति की बात है। श्रुति अर्थात श्रवण करके करके जो सुना जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन अर्थात शास्त्र। शास्त्र कहते हैं हम दूसरे को दूसरे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जब से ये गोपवासियों ने, गोपियों ने प्रेम किया है श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को, तब से उन्होंने प्रेम का एक अद्भुत मानक स्थापित कर दिया है। और वह मानक क्या है? श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं श्री कृष्ण के लिए, लव फॉर लव सेक। अब देखिए यहां पर और एक सुंदर सिद्धांत है जो कल उसकी चर्चा की थी, फिर से उसका थोड़ा पुनरावर्तन कर ले तो सुंदर धरी बन जाएगी हम लोगों की। गोपियों के अंदर में प्यास लगी है। किसकी प्यास है? श्री कृष्ण दर्शन की प्यास है। समझिए, श्री कृष्ण दर्शन की प्यास है और श्री कृष्ण दर्शन के लिए उनके आंखें तड़पती है, उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए तड़पते हैं। और दर्शन के बाद भी उस श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर उनको शांति मिलती है। तो पहले आया ये जो वेणुगीत, यहां से साधक का साधना क्रम शुरू होता है। ये कोई सामान्य नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए पहले हमारे हृदय में प्यास होनी चाहिए। बस अब बहुत हुआ, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अधिकांश साधक के मन में क्या होता है, जीवन में क्या आता है? हम सब लोग एक कक्षा पर जाकर के वहीं पर हमारा विकास आगे होता नहीं है, हम अटक जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, कोई व्यक्ति जा रहा था, पीछे एक बहुत बड़ा जैसे कुत्ता पड़ा, जंगली कुत्ता। अब वो जंगली कुत्ता भाग रहा है, व्यक्ति भी भाग रही है। अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, देख रहा है कि बहुत बड़ी ऊंची एक प्राचीर है, दीवार है। उसने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया, अब दीवार तो बहुत ऊंची है। अब वो एक जगह जाकर के अटक गया। अब नीचे कुत्ता खड़ा है, जंगली कुत्ता। उसे मालूम है कि नीचे जाऊंगा तो वो जंगली कुत्ता मुझे खा लेगा, और अब ऊपर आगे चढ़ने का उसका साहस नहीं हो पा रहा है। संसार जो है वो जंगली कुत्ता है, हमें मालूम है खा लेगा जाएंगे तो। और आगे देख रहे हैं तो दीवार तो बहुत ही ऊंची है, उसका तो कहीं छोर ही नहीं मिल रहा है, और अब आगे ऊपर चढ़ पाते नहीं है। समझिए, तो क्यों नहीं चढ़ पाते हैं? चढ़ना तो ऊपर ही है, अब नीचे नहीं जाना है। एक महात्मा जी साधक थे, युवावस्था में वैराग्य आया, हरिद्वार गए, कैलाश आश्रम में शास्त्र अभ्यास किया महात्माओं के चरणों में बैठ करके, और शास्त्र अध्ययन पूरा हुआ तो गुरु को वंदन करके कहते हैं, 60-70 साल पहले की बात है, गुरु को वंदन करके कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए। महाराज कहते कहाँ जा रहे हो? बोले बस महाराज अब नीचे जाऊंगा। देखिए महापुरुषों की बात कैसे, अरे जाना है तो ऊपर जाओ, नीचे क्यों जाओगे? शास्त्र अध्ययन क्या नीचे जाने के लिए किया है? उनकी आंखें खुल गई, बस चल दिए हरिद्वार से, सीधे गए गंगोत्री धाम में। जो गए गए कभी लौटे नहीं, 45 साल तक वहीं रहे,
अच्युतानंद जी उनका नाम था, शरीर चला गया। अद्भुत साधु थे, अपनी मस्ती में रहते थे, समझिए। शीतकाल में कभी भी नीचे नहीं आए, वहीं पर रह जाते थे। 45 साल रहे गंगोत्री धाम में, और हम सब समय उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। सब समय आनंद में रहते थे। अंत में उनको लकवा हो गया था, क्योंकि बर्फ की चट्टाने पर सो जाते थे आराम से वो। तो शरीर में शीतकाल में बर्फ की चट्टानों पर सोने से कहीं कुछ तकलीफ हुई तो थोड़ा लकवा, वृद्ध अवस्था में थोड़ा लकवा मार गया, तो याददाश्त थोड़ी चली गई थी। लेकिन भगवान नाम स्मरण नहीं चला है। संसार का पूर्ण रूप से विस्मरण है और भगवान का स्मरण सतत चलता है। देखा है हमने इस जीवन से। तो बोले जाना है तो ऊपर जाओ, नीचे क्यों जाओगे? तो देखिए जीवन में प्यास लगनी चाहिए। अब हमको मालूम है अभी हम तो दीवार से ऊपर में जाना है, अब नीचे नहीं जाना है। नीचे जाएंगे तो जंगली कुत्ता खड़ा है। दूसरा, भगवान के बंसरी एवं भगवान के सुंदर अनुपम सौंदर्य का उन्होंने पान किया। पान करके क्या हुआ? उसी के चिंतन में मस्त हो गई। ये दूसरा सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत बताया, प्यास लगनी चाहिए साधक के लिए। हमारे मन में भगवत प्राप्ति की प्यास होनी चाहिए। जब तक हम समझते हैं, अधिकांश लोग महात्माओं की बात नहीं करते, हम तो उनको वंदन करते हैं मुहुर मुहुर। सामान्य साधक समझ लेता है बस थोड़ा बहुत ये विषय भोग भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा ये स्पिरिचुअलिटी भी रखेंगे, थोड़ी आध्यात्मिकता रखने की, और भोग भुगत नहीं का, बीच बीच में थोड़ी आध्यात्मिकता रखने थी, बस इससे जीवन चल जाएगा। जीना ये शुरुआत की अवस्था के लिए ठीक हो सकता है, जीवन का यह उद्देश्य नहीं है विषय भोग करना और बीच बीच में थोड़ी आध्यात्मिकता लाना। जीना जीवन में तो 24 घंटा 7 दिन, जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमारा उद्देश्य है क्या है? विक्रेतु कामा किलगोपकन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मय्यर्पित मनोबुद्धि, वो उद्देश्य है हमारा। तो उस उद्देश्य के लिए ऐसा मत सोचिए कि हमारी गोदी में हमारा नाती पोती खेलता रहेगा। समझ लीजिए इस हाथ से हम धंधा करते रहेंगे, दूसरे 2-1 बच्चे कंधे पर चढ़ते रहेंगे, गरम गरम रोटियां खाते रहेंगे, भोग मिलते रहेंगे, और भगवान भी एक दिन हमारे पास आ जाएंगे और दर्शन दे देंगे। ईश्वर किसी का गुलाम नहीं है, समझ लीजिए। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस कहते इस भाव से हम आध्यात्मिकता में अग्रसर कतई नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिकता में अग्रसर लेने के लिए इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल भाषा में हमको सिखाया, व्याकुलता व्याकुलता और व्याकुलता। और वो व्याकुलता कैसे आएगी, कैसी व्याकुलता चाहिए, वो श्री रामकृष्ण देव ने हमको सिखाया। संतान का मां के प्रति, सती स्त्री का पति के प्रति और विषयी का विषय के प्रति, ये 3 आकर्षण एकत्रित होकर के जो एक आकर्षण उत्पन्न हो। अब प्रश्न आता है, महाराज ये तो हमारे में एक भी आकर्षण नहीं, अब करे क्या? समझिए यहां पर शास्त्र का और अद्भुत श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। गोपियों ने पहली 2 बात बताई हमको। गोपियों के जीवन में प्यास लगी थी श्री कृष्ण दर्शन की। श्री कृष्ण दर्शन की अभिप्सा हमारे जीवन में जगनी चाहिए। भगवत प्रेप्सा, मुमुक्षुता। दूसरा, भगवान के सौंदर्य को देखकर, बंसरी को देख करके भगवान के स्वरूप में मन को स्थित कर देना। और ये दोनों को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने तप किया है। तीसरी बात, किसका तप किया? कात्यायनी देवी की पूजा की। देवी की पूजा की और मिला देवा। समझिए। तो बोले अब हम लोग सामान्य साधक जब हम आंख बंद करके भगवान का चिंतन करने का प्रयास करते, अरे महाराज जी घोर अंधकार ही दिखाई देता है। चिंतन तो केवल संसार का ही होता है।
आंख बंद करके सबसे पहला किसका चिंतन आता है वो देख लीजिए। जिसका चिंतन आए उसके साथ हमारा मन बधा हुआ है, समझ लीजिए। महात्मा लोग, शास्त्र हमें बताते हमारे मन को परखने के लिए। सारे दिन मन में जिसका विचार पुनः पुनः आए, बार बार, समझ लीजिए उसका मन वहां पर बधा है। उदाहरण के रूप में हम सत्य घटना कहें, एक मां अपने पति स्वामी के साथ द्विचक्री वाहन पर जा रही थी। 2 बच्चे थे। मां ने उनको पढ़ाई करने की थी, इसलिए मां ने क्या किया, छोटे बच्चे थे, 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, घर में ताला बंद कर दिया बाहर से। पतिदेव के साथ द्विचक्री वाहन पर कहीं गई है और उस वाहन का अकस्मात हुआ। देखिए, जैसे ही मां गिरी स्कूटर पर से, जोर से गिरी है रोड पर, पीछे सब अन्य वाहन आ रहे। मां के मन में एक ही चिंता है, उसको क्या लगा है, खून की धाराएं बह रही, वो नहीं चिंता कर रही है। वो क्या कर रही है, मेरे बच्चे को मैं बंद करके आई हूं घर में, उनका क्या होगा। ये प्रेम है, समझिए। शरीर में से खून की धाराएं बह रही है, अकस्मात हुआ है, पीछे इतने सारे वाहन आ रहे हैं, स्वामी गिर चुका है, शरीर में अनेक खरोंच आई है, क्या होगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अपना स्वयं का चिंतन नहीं है, वो मर जा रही है उसका भी चिंतन नहीं है। चिंतन क्या है, मैं मेरे दोनों बच्चों को घर में बंद करके आई हूं। वो है आकर्षण, वो है बंधन, वही प्रेम है। वह प्रेम हमें जब भगवान के प्रति हो जाए, और वो प्रेम कैसे होगा, बोले महाराज चिंतन करते हैं तो जगत का चिंतन होता है, वासनाओं का चिंतन आता है। इसलिए भगवान शास्त्र हमें समझाता है, चिंता मत करो। ये वेणुगीत साधक की गति का, साधक के पथ का निर्दिष्ट करती है। वेणुगीत में भगवान कहते हैं, तुम्हारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लोभ है, उसको रहने दो। क्या करना है, हमारे में जो कामनाएं संसार के प्रति है, उसकी जगह भगवद विषय कामना बना देनी है। जब कामनाएं भगवान के प्रति हो जाएगी, वो भगवद विषय कामना हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है, हम जानते हैं मानव, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय में अभी संसार के विषयक चिंताएं हैं, चिंतन है, तो अब इस चिंतन से, इस मन से तुम भगवान का चिंतन नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, अपने हृदय में जो संसार के प्रति कामना है, चिंतन है, लोभ है, उसको भगवद विषयक बनाओ। और जब वो भगवद विषय कामना हो जाएगी, तब मन तुम्हारा पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा, तब तुम दृष्टा दृश्य का चिंतन करो। अभी दृष्टा दृश्य का चिंतन करने से कुछ नहीं हो मिलने वाला है। वो 2 घड़ी मुंह में बात के लिए ठीक है, वेदांत अधिकांश लोगों का, हम सब लोगों का मुंह में होता है, आचरण में नहीं होता है। और आजकल लोगों के मुंह में वेदांत बहुत अधिक ही आ गया है। जीवन देखते तो जीवन में कहीं वेदांत मिलता नहीं है। इसलिए साधक सावधान। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने अपनी साधना कहां से शुरू की, काली मंदिर के पुजारी के रूप में द्वैत से साधना शुरू की है, अद्वैत पर पहुंचे हैं। मां ने कह दिया कि हम लोग अद्वैतवादी है, अर्थात ऐसा नहीं कि हम द्वैतवाद का स्वीकार नहीं करते, विशिष्टाद्वैत का स्वीकार नहीं करते, द्वैताद्वैत का स्वीकार नहीं करते, शुद्धाद्वैत का स्वीकार नहीं करते, हम तो सब का स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा परम लक्ष्य रहेगा उस अवस्था पर पहुंचना। श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से बताते हैं, साधना शुरू की काली मंदिर के पुजारी के रूप में, समझिए, द्वैत से साधना शुरू की, मां से प्रेम किया है, अपने मन को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को भगवदमुखी बनाया। आजकल लोग कहते हैं, अरे ना ना सब छोड़ो, ये सब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करो, चिंतन करो, तुम दृष्टा हो और वो दृश्य है। भाई ये सब बहुत ऊंची अवस्था की बात है, और जब आंख खोलते हैं तब वही सामने चौराहा मालूम पड़ता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें कैसी हैं, आचार्य हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। जैसे हम लोग चौराहे पर खड़े हैं, चौराहे पर कितना
घमासान युद्ध हो रहा है, अनेकों दुकानें, अनेक कितना कोलाहल है, कितना शोर शराबा हो रहा है वहां पर। और किसी ने कहा अरे रुक जा रे, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर दो। हमने आंख बंद कर दी। अब बोलता है अरे आंख खोल। आंख खोली तो क्या हुआ? जो शोर शराबा चल रहा था वही अभी अब दिखाई देगा हमको, समझ लीजिए। तो ये बड़ी बड़ी बात जो है साधक को कहते हैं, यहाँ आचार्य समझाते हैं कि हम जहां हैं वहां से हमारी साधना की शुरुआत करनी है। हमारे हृदय में अत्यंत काम है, लोभ है, क्रोध है, चिंता मत करो, उसको भगवान मुखी बनाओ। इसलिए यहां पर श्री कृष्ण ने वेणु बजा करके क्लीम बीज से गोपियों में काम उत्पन्न किया। हमारे हृदय में काम उत्पन्न होना चाहिए। और यह काम कैसा है? आप्त काम, अकाम, पूर्ण काम है। ये काम आप्त काम के प्रति है, अकाम के प्रति है, पूर्ण काम के प्रति है, जहां से कोई बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। और देखिए भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं, गोपियां इसलिए देख रही है, सिद्धांत समझिए। भले हम अब घड़ी की ओर देखें न देखें उससे मतलब नहीं, बहुत हुआ, आनंद से देखेंगे। हम सबको सौंदर्य प्रिय है। सौंदर्य के गुलाम तो कौन नहीं है? सौंदर्य देखना कौन नहीं चाहता है? मनुष्य के सौंदर्य देखते हैं और जब प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं तो मनुष्य के सौंदर्य फीका पड़ जाता है। समझिए, प्रकृति के सौंदर्य के सामने मनुष्य का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। और उससे भी जब भगवान का सौंदर्य देखते हैं तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। हो तो हम उस अनुपम सौंदर्य का दर्शन करें जो सौंदर्य कभी मुरझाता नहीं है। समझिए, रंगवदूत महाराज लिखते हैं, मर्त्य नारी मन नागमे वारी मारी नार योग सममम सुंदरी वारी जाबू तन्नाम पर। दत्त परंपरा में हम जहां से आते विशाखापट्टनम, उसके बगल में एक जगह है काकीनाडा करके। वहां पर दत्तात्रेय भगवान का जैसे प्रथम अवतार हुआ है श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में। काकीनाडा में, काकीनाडा के पास ही है वो जगह, बहुत सुंदर जगह है, श्रीपाद श्री वल्लभ। और वो छोटी उम्र में गृहत्याग करके सन्यास लेने जाते हैं। तब माता पिता कहते कि बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है, थोड़ा युवान बनो, ब्याह करो, जगत का भोग करो, क्या ही कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए तो बहुएं तैयार करके रखी है। तब श्रीपाद भगवान अपने माता पिता को कहते हैं, मर्त्य नारी मन नागमे, अरे जो नारी की मृत्यु होती है वो मुझे पसंद नहीं है। वारी मारी नार, जिस नार का भोग करने से उसका सौंदर्य नष्ट होता है, मनुष्य है उसका धीरे धीरे उसका सौंदर्य नष्ट होता जाता है। जिसका भोग करते हैं, पुष्प का भोग करेंगे तो पुष्प का सौंदर्य नष्ट होता जाता है, प्रकृति का सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जिसका हम भोग करेंगे उसका सौंदर्य नष्ट होता जाता है। महात्मा लोग कहते, संत कहते, महात्मा भगवान कहते, अरे हमें तो ऐसा सौंदर्य चाहिए, अरे जिसका हम जितना भोग करेंगे उसका सौंदर्य उतना बढ़ना चाहिए। और ऐसा कौन है? आ जाओ सब शास्त्र महात्मा लोग, भगवान एक साथ, एक हाथ, दोनों हाथ खड़े कर कर एक स्वर से पुकारते हैं, एकमात्र ऐसा है वैराग्य, वैराग्य और वैराग्य। जिसका भोग जितना करेंगे, वैराग्य का भोग जितना करेंगे, वैराग्य दिन ब दिन उतना बढ़ता जाता है। समझिए, इसलिए सन्यासी को आप लोग सम्मान देते हैं। सन्यासी को सम्मान उसकी पद प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, ख्याति और उसकी विद्वत्ता के लिए नहीं दिया जाता है। मन में गठरी बांध लीजिए इस बात की। सन्यासी को केवल उसके दो चीज के लिए सम्मान दिया जाता है, एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव, अन्यथा किसी के लिए नहीं। सन्यासी वैराग्य का भोग करता है
वो वैराग्य को भुगतता है। जितने वैराग्य को हम भुगतते हैं, वैराग्य दिन ब दिन बढ़ता जाता है। भर्तृहरि ने जो वैराग्य षटकम लिखा है, अनुवाद है सभी भाषाओं में, थोड़ा चिंतन कीजिए उसका। श्रृंगार षटकम लिखा, नीति शतकम लिखा, तत्पश्चात वैराग्य षटकम लिखा है भर्तृहरि का, बहुत सुंदर है। 2 शतकम हमारे लिए नहीं है, धर्मवेत्ताओं के लिए नीति शतकम है, लेकिन वैराग्य आलंबन करना है तो पढ़िए भर्तृहरि का वैराग्य षटकम, आनंद आएगा, अद्भुत है। तो सन्यासी को केवल 2 चीज के लिए सम्मान दिया जाता है, उसका वैराग्य और उसका आध्यात्मिक अनुभव। विद्वत्ता के लिए सन्यासी को सम्मान नहीं होता है। अरे विद्वत्ता तो कोई शास्त्र अध्ययन करके भी बोल सकता है, उसका अपना आध्यात्मिक अनुभव क्या है। अनुभव के बिना जो भी ज्ञान है, अरे वो तो पोथियों का ज्ञान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। श्री रामकृष्ण देव ने सरल अर्थ से बताया, तोते को राम राम बोलना सिखाया, राम राम बोल रहा है तोता, और जब बिल्ली उसके पर आक्रमण करती है तब क्या बोलता है वो, राम राम बोलता है, क्या 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 करना शुरू कर देता है, बस। तो पोथियों का ज्ञान जो है, वाग वही करी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बताते हैं। तो शास्त्र जानने से, विद्वत्ता होने से, पंडिताई होने से, व्याकरणविद होने से, भाषाविद होने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं, जो चर्चा अभी हमने की थी। सन्यासी को उसकी विद्वत्ता के लिए सम्मान नहीं दिया जाता है, उसका आध्यात्मिक अनुभव के लिए। अब बात छेड़िए तो हम बता दे, देखिए वैदिक सनातन धर्म का धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू हुआ है। श्री रामकृष्ण देव अवतार है, अरे अवतार वरिष्ठ है। अब आपको जो बोलना है बोलिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अवतार कहिए, संत कहिए, महापुरुष कहिए, साधक कहिए, जिस रूप में आप उनको लेना चाहे लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा, वो तो हमारा व्यक्तिगत भाव तो अवतार वरिष्ठ है वो, और वो धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू कराते हैं। ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति को पसंद किया है। प्रथम बार वैदिक सनातन धर्म भौगोलिक सीमाओं को बाहर कर करके पाश्चात्य देशों में जाने वाला है। और उसके लिए कैसी व्यक्ति चाहिए? प्रचारक, जिसमें केवल विद्वत्ता नहीं होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव, और दूसरा उसमें वैराग्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, सभी अंतरंग सन्यासी शिष्य, जितने महान सन्यासी संत महापुरुष हो गए, उनको हम इन दोनों चीजों के लिए ही वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों में हम बैठते हैं। एक है उनका वैराग्य और दूसरा है उनका आध्यात्मिक अनुभव। अब स्वामी विवेकानंद को क्यों पसंद किया गया है? उनमें पूर्ण रूप से वैराग्य उदित है। स्वामी विवेकानंद अपने हरिभाई तुरानंद जी को कहते हैं, अरे हरिभाई कई बार हुआ इतना कि राजा लोग जब उनके घरों में, मैं उनके महलों में रहता था, अपनी दासियों को रात्रि में भेज देते थे और हमें सारा रात वो पंखा करती रहती थी। लेकिन श्री रामकृष्ण देव की कितनी अद्भुत कृपा है हमारे पर, हमारे में पुरुष और नारी का कोई भेद ही नहीं रहा है। सामान्य स्वामी विवेकानंद जैसे पात्र को चुनना एक सामान्य नहीं है। जिस रूप से आपको लेना है लीजिए। जागतिक रूप से लेके तो धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और स्वामी विवेकानंद जब 1893 में 11 सितंबर को शिकागो धर्म परिषद को संबोधित करते हैं, बोलते हैं, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, इतने ही शब्द बोले। 7,000 से अधिक लोग, 5,000 से अधिक लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे। लोग उनके कोट को चूमने के लिए तत्पर हो गए, दौड़धाम मच गई। 3 मिनट तक तालियों की वर्षा हुई। क्यों हुई वो? क्या उन्होंने कोई मोहिनी शक्ति फेंक दी है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या जब वो बोलते हैं मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तब क्या हुआ है? उन्होंने अपने आप को समग्र मानव जात से एक कर दिया है उस वक्त। सरल अर्थ से देखें, यहां पर शास्त्र का अद्भुत सिद्धांत है। वैश्विक मन हो गया है।
ये मुंह की वाणी नहीं है, अनुभव है। उस अनुभव के कारण उन्होंने जब उस वैश्विक मन को स्पर्श किया है तो सबको लगा कि सचमुच ये हमारा अपना है, हमें सचमुच अपने हृदय से कह रहा है, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये मुंह से कोई नहीं बोला है। इनके पहले तो अनेक वक्ता लोग बोले हैं, लेकिन किसी के पास तो ऐसी तालियां नहीं बरसी है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव नहीं था। समझिए, यहां पर स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक अनुभव बता रहे हैं, इसलिए इतनी तालियां बरसी है। तो मूल बात पर आए, तात्पर्य पर आए, हम मूल बात से थोड़े आगे चले गए। अपनी इच्छाओं को भगवत विषयक बनाना है, और जब इच्छाएं भगवत विषयक बन जाएगी, हमारा मन पवित्र होगा, तब जाके दृष्टा दृश्य का विचार कर पाएंगे। जीवन में अभी वैराग्य नहीं है और आंख बंद करते हैं, ना तो सगुण साकार आते, निर्गुण निराकार की तो बात ही अलग हो गई। क्यों? बोले हमारे में जितनी कामनाएं, वो कामनाएं उदित होती है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुमको कामना है ना, हम तो सौंदर्य पसंद करते हैं, आओ हमारे श्री कृष्ण का सौंदर्य देखे। क्या सौंदर्य है? इत्थं सरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवशिद्वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः। सरत स्वच्छ जलम, शरत ऋतु का आगमन हुआ है। समझिए, सब नदियां को, सरिताओं का जल स्वच्छ हो गया है, जलाशयों का जल स्वच्छ हो चुका है, निर्मल हुआ है, जड़ भी निर्मल हो चुका है। कैसे निर्मल हो चुका है? परमात्मा का स्मरण करके। साथ साथ में साधना का यह सिद्धांत समझना है। हम हर बार बोलना भूल जाए तो आप अपने मन में उसको बिठाते जाइए। जड़ भी निर्मल हो गया। जड़ जल, जल जो है जड़ है, तो जल निर्मल हुआ। समझिए, पद्माकर सुगंधिना, लक्ष्मी जी ने स्वयं आकर के जैसे यहां पर अपनी महक प्रसारित कर दी है। समझिए, बहुत सुंदर है। शुकदेव जी महाराज वर्णन करने में कहीं पर पीछे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करना है। क्यों? सौंदर्य प्रिय हम हैं, हमें सौंदर्य अच्छा लगता है। जब सौंदर्य अच्छा लगता है तो हम तो परम सौंदर्य जो हमारा श्री कृष्ण है उसके सौंदर्य को देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव इसलिए कथामृत में कहते, मास्टर महाशय को परोक्ष रूप से थोड़ा मनी डांटते हुए कहते हैं, शर्म नहीं आती है अभी भी? एक शरीर में है क्या हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा थू छी? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं इस शरीर का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो हमारे श्री कृष्ण का है। और वह सौंदर्य कैसा है? बरहापीड़म नटवर बपू। आइए हम उस सौंदर्य का पान करें, जी भर भर के पीना है। समझ लीजिए, सौंदर्य हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, और भगवान ने क्लीम बीज करके काम को जगाया है। और यह काम कैसा है हमारा? आप्त काम के प्रति, अकाम के प्रति, पूर्ण काम के प्रति। वहां से संसार का बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। बरहापीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। भगवान के एक एक सौंदर्य का यहां पर सुंदर रूप से निरूपण किया गया है। बरहापीड़म, बरहम जोड़ आपीड़म, बरहापीड़म संधि विच्छेद करेंगे
ज्यादा संस्कृत के अर्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो चिंतन की धारा टूटेगी। भगवान ने मयूर पिच्छ धारण किया है, समझ लीजिए, मस्तिष्क पर। कैसे? बोले भगवान और श्रीमती राशेश्वरी दोनों नृत्य कर रहे थे। बरसाना जाएंगे तो एक सांकरी गली आती है, समझिए। सांकरी गली में श्री कृष्ण और रासेश्वरी व्रजेश्वरी दोनों नृत्य कर रहे हैं एक दूसरे को। भगवान जब गए सांकरी गली में, सुंदर वर्णन आता है, रासेश्वरी भी उसी गली से आ रही थी सामने से। भगवान यहां से गए। अब तो क्या है, सांकरी गली कैसी है, वहां एक दूसरे को क्रॉस करके, एक दूसरे का अतिक्रम करके कोई आगे जा नहीं सकता, इतनी जगह नहीं है। सांकरी गली का अर्थ समझिए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय। हमारे हृदय की गली सांकरी गली है, उसमें दो समाने वाले नहीं हैं। या तो भगवान रहेंगे या तो संसार रहेगा। जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय। वो सांकरी गली में रासेश्वरी भी सामने आ गई और हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन प्राणेश्वर हमारा नीलमणि माधव मुकुंद वो भी आ गया। दोनों नृत्य करते हैं। अरे ईश्वर की प्रेम में जो चाल है वो नृत्य बन जाती है, ईश्वर के प्रेम में जो शब्द है वो संगीत बन जाते हैं। दोनों नृत्य कर रहे हैं। अरे वहां पर मयूर भी था, मयूर भी नृत्य कर रहा है। नृत्य करते करते मयूर ने अपने पंख गिरा दिया। आनंदित होकर के भगवान तुरंत उस पंख को ले लेते। वारे तू हमारे प्रिय का सेवक है, तू हमारी राशेश्वरी व्रजेश्वरी का सेवक है, और तुमने अपने प्रेम में पंख हमको अर्पण कर दिया। अब ये पंख बोले नीचे रहने के लायक नहीं है, उसे तो हम अपने मस्तिष्क पर धारण करेंगे। बरहा पीड़म। देखिए यहां पर हम आपको एक बात बता दें, अब ये भावराज्य चलेगा। अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कर देना है और इसका आनंद लेते जाइए, क्योंकि हम सब लोग सौंदर्य के गुलाम हैं। हमें तो सौंदर्य चाहिए, और ऐसा सौंदर्य जो कभी मुरझाए नहीं और जिसको देखने के बाद दूसरा सौंदर्य अच्छा लगे नहीं। इसलिए आचार्य कहते, महापुरुष लोग कहते हैं, जिसने ईश्वर के चरण कमल का दर्शन किया है उसे तो अप्सराएं भी चिता के भस्म की जैसी लगती है। तब उस सौंदर्य के पुजारी है, उस वैराग्य के पुजारी है, और उस वैराग्य को भोग करने के लिए आए हैं, जो दिन ब दिन बढ़ेगा। मर्त्य नारी मन ना गमे, वारी मारी नार। वारी अर्थात वैराग्य। वैराग्य मेरी पत्नी है और योग मेरी सुंदरी है, जिसके नाम पर मैं न्यौछावर हो चुका हूं। हम उस वैराग्य को भुगतने के लिए आए हैं, और इस भगवान के इस अनुपम सौंदर्य में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों प्रस्फुटित हुए हैं। बरहा पीड़म। अब क्या है? नटवर वपु। नटवर का अर्थ समझे, नट अर्थात अभिनेता, नटवर अर्थात अभिनेताओं के भी जो अभिनेता है, ये सामान्य अर्थ हुआ। गुणार्थ में जाए, तत्सवितुर वरेण्यम, वो जो वर है, इस शब्द का प्रयोग यहां पर नटवर में है, समझ लीजिए। वर का शब्द समझिए, जब दुल्हा जाता है ना शादी ब्याह करने के लिए, तो वो उसको वर गिना जाता है, वर बोलते हैं, समझिए। गुजराती में शब्द आवे छे वर राजा। वर अर्थात श्रेष्ठ, समझिए। उस दिन वो श्रेष्ठ, वो जैसे श्रेष्ठ है जगत में, उस तरह से अपने सज को सजता है, अपना श्रृंगार क्या है। और हमारा श्री कृष्ण तो क्या है? ईश्वर। ईश्वर और नटवर एक ही शब्द के रूप में है, भाषा की विशेषता है। ईश्वर, ईश जोड़ वर, जो सबके ऊपर शासन करता है, जो सब में श्रेष्ठ है। एक शब्द के अनेक शब्द है, अनेक अर्थ है। जो सब पर शासन करता है, नटवर।
तो ऐसे श्री कृष्ण जैसे श्रेष्ठ वर की माफिक आज निकले हैं। कैसे निकले हैं? आहा हा हा, आगे आगे गैया है, बछड़े हैं, गैया को सजाया गया है, भगवान ने अपना सुंदर श्रृंगार किया है, यशोदा मैया ने श्रृंगार कराया है भगवान का। राम एवं श्याम दोनों पगड़ी पहने हुए हैं, फेंटा पहने हुए हैं, पीतांबर भगवान ने पहना है, नीलांबर बलराम जी ने पहना है। सुंदर सुंदर अधरों पर हास्य है। समझे? नटवर वपु, वपु अर्थात जो अमृतत्व को प्रदान करता है। अनेकों अर्थ है, सरल अर्थ से देखने का प्रयास करते हैं। नटवर वपु, आहा, फिर तो कह दिया कर्णयो कर्णिकारम। अरे कनेर पुष्प जो है वो भगवान ने अपने कर्णों पर धारण किए हैं। देखिए दक्षिण में भी अभी भी वह परंपरा है, अपनी यहां थी, अभी शायद थोड़ी लुप्त हो गई होगी। कनेर पुष्प को पूजा करने के समय कर्णों पर रखा जाता है। तो भगवान ने जो कनेर पुष्प को धारण किया है, कर्णयो कर्णिकारम, फिर कहते हैं बिभ्रद्वास कनक कपिशम। कनक कपिशम का अर्थ देखें, फिर बिभ्रद्वासम का अर्थ देखेंगे तो आनंद आवेगा। कनक कपिशम, भगवान ने पीला पीतांबर पहना है। क्यों पीला पीतांबर है? अरे भगवान तो भूदेवी का उद्धार करने आए हैं, भूदेवी का रंग पीला है, समझिए, इसलिए पीला वस्त्र धारण किया है। राशेश्वरी व्रजेश्वरी का जो रंग है वो सुवर्ण का रंग है, भगवान उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने अद्भुत ये पीतांबर पहना है। बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला, वैजंती माला धारण की है। माला शब्द का अर्थ समझिए, माला, मां अर्थात लक्ष्मी और ला अर्थात जो उसमें निहित है। आचार्य श्रीधर स्वामी ने भी यही अर्थ किया है, सुबोधिनी में भी यही अर्थ आता है, सब आचार्य इसी अर्थ का प्रयोग करते हैं। माला का अर्थ समझिए, जिसमें लक्ष्मी जी निवासित करती है, सौंदर्य माधुर्य रूप जो लक्ष्मी स्वरूप है जिसमें निवासित है उसको कहते हैं माला। इसलिए वैजंती माला, भगवान ने वैजंती माला धारण किया है, उसके अंदर में लक्ष्मी जी निवासित है, इसलिए भगवान को हम माल्यार्पण करते हैं। भगवान को माल्यार्पण करते अर्थात लक्ष्मी जी को, जिसके अंदर में लक्ष्मी निवासित है गुप्त रूप से, उसको कहते हैं माला। और भगवान ने वैजंती माला धारण किए, अरे घुटनों तक की माला पहनी है, राम और श्याम ने दोनों ने। आ जाओ इस सौंदर्य का आनंद ले। और भगवान क्या कर रहे हैं? रंध्रा वेणु रदर सुदया, बलिहार हो जाते हैं जब ये इसका चिंतन करते हैं। तो अरे सोचिए, परमहंस शिरोमणि हमारे भगवान शुकदेव जी, जिन्होंने कह दिया राजन हमारी निष्ठा केवल अद्वैत में है, कृष्ण कथा ऐसी है कि कहे बिना रह नहीं सकते। परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परीक्षित राजा की समाधि इस श्लोक से टूटी है। भगवान वेदव्यास ने जब 18,000 श्लोक का भागवत लिखा, 12 स्कंद लिखे, 335 अध्याय लिखे, भगवान वेदव्यास चिंतन करते हैं, अरे इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? सामान्य व्यक्ति प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है भागवत का। बोले नजर दौड़ाते हैं, बहुत नजर दौड़ाई, अरे तुरंत याद आया, अरे शुकदेव जी मेरा पुत्र शुक, शिव स्वयं शुक, पुराण संहिता, पुराणों को समझने के लिए पुराण संहिता का अध्ययन करना पड़ता है। उपनिषदों को समझने के लिए ब्रह्मसूत्र का अध्ययन जरूरी आवश्यक है। अब देखिए, भगवान शुकदेव जी की समाधि तोड़वानी है, इसलिए भगवान वेदव्यास ऋषि कुमारों को कहते हैं, कौन से श्लोक से तोड़वाई जाएगी समाधि? बोले ये श्लोक गाना।
और ऋषि कुमारों को कहा गया है कि आधा श्लोक गाना, पूरा श्लोक कतई मत गाना। जो पूछे कि ये श्लोक अब तो अपूर्ण है, उसको पूर्ण करो, तब जाके तुम पूर्ण करना। ऋषि कुमारों ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा, और शिष्यों को भेजा है जहां शुकदेव जी समाधिस्थ है, समझिए। और अरे मंदाक्रांता छंद में है, ये सामान्य छंद नहीं है। बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनककपिशम वैजयन्तीं च माला। इतना ही श्लोक गा रहे हैं ऋषि कुमार। शुकदेव जी जहां समाधिस्थ है, पुनः पुनः इसका गान करते हैं। शुकदेव जी की समाधि टूटती है, शुकदेव जी की समाधि टूटती है। देखते हैं जिस दिशा में से ये सुंदर मधुर ध्वनि आ रही है, शुकदेव जी उस दिशा में जा रहे हैं, दौड़ते हैं। परमहंस शिरोमणि सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसमें एक भी विकार नहीं है, इसलिए शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं किया है। दौड़े दौड़े ऋषि कुमारों के पास आते हैं, आंखों में अश्रु है अभी, और कहते हो ऋषि कुमारों, क्या सुंदर उद्बोधन करते हैं आप। ये जो श्लोक गा रहे, आधा गा रहे। सुखदेव जी हाथ जोड़ते हैं ऋषि कुमारों को, हाथ जोड़ करके ऋषि कुमारों को कहते, ऋषि कुमार कहते हे परमहंस शिरोमणि आप क्या कर रहे हैं। ऋषि कुमारों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया है, आप परमहंस शिरोमणि हैं। शुकदेव जी को कुछ और सुनाई नहीं देता, कहते ऋषि कुमारों कृपा करके इस श्लोक को पूर्ण करो, आप अपूर्ण रखते हैं। ऋषि कुमार कहते हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, जो इसे पूर्ण करने को कहे उसी के सामने इस श्लोक को हम पूर्ण करेंगे। हे परमहंस शिरोमणि आपने आज्ञा की है, हम इस श्लोक को पूर्ण करेंगे। और तब ऋषि कुमार पूर्ण करते हैं। बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनककपिशम वैजयन्तीं च माला। रंध्रावेणु, अब पूर्ण हो रहा है। रंध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। रंध्रावेणु रदरसुदया, अरे श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर वेणु रखी है, उसके जो छिद्र है श्री कृष्ण अपने सुर मिला करके, अपने हृदय के सुर को प्रकट करके उस वेणु के छिद्र को, उसके जो छिद्र है उसके ऊपर अपने कर को रख करके, अपनी अंगुलियों का स्पर्श करा करके उस वेणु को अपना अधरामृत प्रदान कर रहे हैं। रंध्रा वेणु रदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै। गोपजन पीछे पीछे भगवान का जय जयकार कर रहे। ओ मानव, इसका चिंतन करो, ये ध्यान का विषय है। सौंदर्य के पुजारी हम हैं, तो आओ उस सौंदर्य की पूजा करें जिसको देखने के बाद और कोई सौंदर्य देखने की इच्छा नहीं होगी। रंध्रा वेणु रदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै। वृंदारण्यम, वृंद अरण्य के अंदर में जब वन में प्रवेश किया तो क्या हो गया? अरे जड़ चेतन बन गया, चेतन जड़ बन गया, चल अचल बन गया, अचल चल बन गया है। कैसे? भगवान गैयों के साथ जा रहे, पीछे बछड़े हैं, उन गैयों के पीछे हम आरव करते करते जा रही है गैया एवं बछड़े। भगवान एवं बलभद्र जी का सुंदर श्रृंगार हमने देखा, कितना सुंदर किया है। पगड़ी पहनी है भगवान ने, जामुन रंग की पगड़ी पहनी है, पीला पीतांबर पहना है, गले में वैजंती माला है भगवान के,
हाँ, कर धनी पहनी है, हाथों में बाजू है, कुंडल है, पांव में सुंदर नूपुर है, वन पुष्प के नूपुर पहने हैं भगवान ने, और अधरों पर सुंदर वेणुनाद करके जा रहे हैं। और गोप बालक पीछे कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके जय जयकार कर रहे हैं, मुहुर मुहुर जय जयकार करते हैं। और कहा क्या हुआ, जैसे वन में प्रवेश किए, वन ने अपने सभी भाव प्रकट कर दिए, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव और शांत भाव, सभी भाव से भगवान के आगमन की तैयारी करके, जैसे भगवान का आगमन हुआ है, भगवान को निवेदित किया है। भक्त जब अपने हृदय की भावना भगवान को निवेदित करता है, और भक्त जब अपने मुख से, अपने वाणी से, अपने हृदय से भगवान के गुणगान शुरू करता है, तो क्या होता है, उसके हृदय जो है, उसका हृदय पवित्र बनने का सूचक हो जाता है। अपने हृदय को पवित्र करना है तो महात्माओं ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, यहां वृंदावन का वन हमें समझ आ रहा है, अपने हृदय की भावनाओं को भगवान को निवेदित कर दो। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जो रस आपको पसंद में आए उस रस का अवलंबन करो। आचार्य समझाते हैं, जब तक एक भाव का आश्रय नहीं लेंगे तब तक साधक अध्यात्म पथ पर प्रगति नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने देख लिया, दृष्टा दृश्य का विचार तो अन्य के लिए है, हम तो कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग के साधक है, और उसमें सौंदर्य के पुजारी है हम लोग, इसलिए इसका पूजक बने हैं आज, समझ लीजिए। भगवान कहते आओ सौंदर्य का निहारना है तो हमारा सौंदर्य निहारो। वन के भौरे गुंजने लगे, हरिण एवं हरिणी एक टस भगवान को देख रही है, उनकी पलक नहीं गिर रही है, समझिए। अरे जमुना जी जो बह रही थी स्तब्ध हो गई है, चल अचल हो गया, अचल चल हो गया, गायों के मुंह में घास ऐसा का वैसा रह गया, बछड़े जो दूध पी रहे थे मां का वो मुंह फाड़ के रह गए, पक्षियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, भंवरों ने गुंजन बंद कर दिया। अरे वृक्ष जो है अपनी डालियों को झुका झुका करके वृक्ष अपने फल भगवान को अर्पण करने लगे, सरोवर ने सुंदर कमल खिला दिए, आओ प्रभु हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दिशाएं निर्मल हो गई, अग्नि शांत हो गई, वायु मंद मंद बहने लगी, अरे वायु भी स्थिर हो गया है, आकाश अपने रत्नों प्रकट कर दिए, आकाश ने बादल आ गए भगवान के लिए छाता बन करके, और फुहिरिया उड़ा रहे बीच बीच में भगवान के ऊपर, ताकि भगवान को तनिक भी ग्रीष्म का एहसास न हो, भगवान के श्रीअंग पर पसीना न हो। बीच बीच में फुहिरिया छुपा रहे हैं अपने, बीच बीच में जब वो फुहिरिया प्रकट करते हैं तो लगता है कि भगवान के श्रीअंग पर सफेद मणियों से, सफेद पुष्पों से जैसे अभिषेक कर रहे हैं, और भगवान अपना सौंदर्य प्रकट किए हैं। ये क्या है, ये भक्त की भावना हम भगवान के आगे प्रकट करते हैं, निवेदित कर रहे हैं। भंवरों ने भंजन करना शुरू किया था, जब भगवान का आगमन हो गया सब स्तब्ध हो गए। जब हृदय में भगवान का दर्शन होता है, साधक उसको पीना शुरू करता है, तो फिर सब बंद हो जाता है। रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं, जब लोग भोजन करने जाते हैं तो जब तक भोजन परोसा नहीं जाता है तब तक शोर बकोर होता है, जब भोजन परोसा जाता है फिर आवाज नहीं होती है, और जब खाना शुरू करते तो केवल सिप सिप की आवाज आती है। इस अनुपम सौंदर्य को हम देख रहे हैं। भगवान कहते तुम सौंदर्य को पसंद करते, आओ मैं तुम्हें अनुपम सौंदर्य प्रदान करता हूं, नटवर वपु। अरे उसके गुणार्थ में जाएंगे ना, मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता को खो बैठता, इतना सुंदर अर्थ करते आचार्य। इस सौंदर्य का हम पान करते रहे। कल सत्संग में यहां से आगे चलेंगे
तब तक इस सुंदर अनुपम सौंदर्य का हम रसपान करते रहे। इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण।